इजी मैथ्स चैनल में आप सबको खुशामदीद है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सबसे बात कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 5 पॉलिनोमियल टॉपिक हमारा चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। हाँ जी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्या क्या चीज़ होती है। आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वो मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। जिसकी टर्म एक हो वो मोनोनोमियल कहलाती है। जैसे कि ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या हैं, मोनोनोमियल हैं। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, यानी एक ये है और एक ये मिलकर ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बना रही हैं, तो ये बाइनोमियल है। दूसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर भी देखें, एक ये है टर्म, दूसरी ये वाली है। इसी तरीके से ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हों, तीन टर्म्स मिलकर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं, वो ट्राइनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखें। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल की। अब हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि ये जो क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन तीन तरह की है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो आपकी क्लास 8 में भी ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा गया है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम समझने के लिए मल्टीनोमियल टर्म्स को लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है मल्टीनोमियल। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो मैंने कॉपी पे बड़ा करके लिखा है, तो कॉपी पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मल्टीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन टर्म्स इज कॉल्ड अ मल्टीनोमियल। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने अभी बताया है कि मोनोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, लेकिन यहाँ पर मल्टीनोमियल में लिखा हुआ है मोर देन वन टर्म। तो इसमें हमें ख्याल ये करना है कि मल्टीनोमियल में मोर देन वन टर्म के मीनिंग ये है कि उसमें दो या तीन वेरिएबल इस्तेमाल होंगे और एक्सपोनेंट की पावर भी यूज होगी। तो अभी हमने एक रेड कलर से बहुत बड़ा बड़ा बोल्ड मार्कर से लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ जाए। अब देखिए, ये एक टर्म है, हमें इस टर्म में देखना है कि इसमें जो वेरिएबल है वो मल्टी होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी चॉइस में वो मल्टीनोमियल के हिसाब से दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, ये एक हिंट है आप लोगों के लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। देखिए यहाँ पर भी दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। ठीक है, इसके साथ एक ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये आपको याद है मैंने बताया था ये कोफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। हमने इसमें चेक क्या करना है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 10, एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है और वाई के ऊपर 3। ठीक है, दूसरी टर्म में 20 एक्स और वाई। अब हमने इस तरह की एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमने ये देखना है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कि आया सबसे हाईएस्ट क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक है डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाईएस्ट क्या है हमारी, क्या होनी चाहिए इसमें, हाईएस्ट डिग्री। अब डिग्री क्या चीज़ है जनाब, ये जो वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ है ना एक्सपोनेंट, ये होता है। ठीक है, अब वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ है एक्स के ऊपर 2 और वाई के ऊपर 3, तो ये दोनों को आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो दोनों प्लस हो गए, क्या बन गए 5। अब इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको याद है जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो बेसिकली हमें हाईएस्ट को डिस्कस करना है। ठीक है, हाईएस्ट क्या डिस्कस होगा, हाईएस्ट डिग्री।
तो इसलिए प्यारे बच्चों अब हमारा आंसर इसमें हाईएस्ट क्या है 5 डिग्री। तो ये ही हमारा टारगेट था कि हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री। चलें अब मज़ीद इसको समझने के लिए अब हम बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको 1 बाय 1 मैं इसके बारे में बताता हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, मैंने ये किया है कि क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। उसके मैंने तमाम क्वेश्चंस आपके सामने लिख के एक कॉलम में लिख दिए हैं, वो पॉलिनोमियल कॉलम कहलाता है। और अब हम आंसर बताएंगे कि इसमें डिग्री क्या होगी। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन चेक कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीनोमियल फॉर्म नहीं है, यानी कोई वेरिएबल मौजूद इसके साथ नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री 0 होगी। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो सेकंड है उसको हम देखते हैं कि उसमें x वेरिएबल है, लेकिन ये मोर देन 1 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इधर भी क्या हो जाएगा 0। मोर देन 1 से मुराद है कि मोर देन 1 टर्म नहीं है। अगर डेफिनेशन आपको याद हो तो हमने डेफिनेशन देखी थी यहाँ पर हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 1 टर्म इज कॉल्ड अ मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल के रूल के मुताबिक इसमें जो है वो मोर देन 1 टर्म नहीं थी, ठीक है। तो अब हम इसलिए इसकी डिग्री को 0 लिखते हैं। थर्ड में देखिए कि आपके सामने x भी मौजूद है, सेकेंड टर्म में y मौजूद है, यानी मोर देन 1 टर्म है। ये तो सही है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें मल्टीनोमियल है नहीं है। पहली टर्म में सिंगल x है, सेकेंड टर्म में y का एक्सपोनेंट यानी y की पावर 2 है। तो फिर हम यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि मोर देन 1 तो है, मल्टीनोमियल नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर। तो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो लिहाजा 2 जो है इसकी हाईएस्ट डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए ये है मल्टीनोमियल टर्म है और मोर देन 1 टर्म भी है, ठीक है। x की पावर 2 y की पावर 2 यानी 2 वेरिएबल हो गए, x और y यहाँ पर मल्टीनोमियल हो गया। और ये क्या हो गया y यानी नेक्स्ट टर्म, यानी एक टर्म में y के साथ x मौजूद है और एक टर्म में सिंगल y है। तो दोनों में देखना है हाईएस्ट क्या बन रहा है। यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो दोनों में हाईएस्ट कौन सा हुआ। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इन दोनों में हाईएस्ट होगा x2 y2, तो क्या बन जाएगा 2 + 2 4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चेक करें तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि x3 y2 z2, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 + 2, तो ये हाईएस्ट कितना बन गया 7, ठीक है। तो ये इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर -1/4, यहाँ पर 3x है, तो वेरिएबल इसके साथ है। अब इन दो के साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये मोर देन 1 टर्म है, 1 2 3 टर्म्स हैं, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर है। तो इसकी पावर क्या है आपको मालूम है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1 और बाकी किसी के साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हुई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 टर्म है, 1 2 और 3, लेकिन सब में हाईएस्ट कौन सी है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। तो क्या आप इसको क्या गिनेंगे y की पावर, तो यहाँ पे y की पावर क्या है 1, तो ये कितना हो गया 4 + 1 कितना बन गया 5, तो इसकी डिग्री 5 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे 3 के ऊपर 2 है, लेकिन x और y और z पे कोई पावर यानी कोई एक्सपोनेंट मौजूद नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा x 1 हो गया, y भी 1 हो गया और z भी 1 हो गया, तो टोटल कितना बन गया 3, तो इसकी डिग्री 3 बनी। अब अगर हम इसको देखें, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टर्म तो मल्टीनोमियल हैं, यानी इसके ऊपर x y, इधर भी x y, और यहाँ पे सिंगल x है, लेकिन ये मोर देन 1 टर्म है, यानी 3 टर्म्स हैं 1 2 3। तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सी है। x यहाँ पर x की टर्म देखें, x की टर्म कितनी है 6 है, जबकि इन दो को मिलाएं तो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और अगर हम इसे मिलाएं तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। तो फिर हाईएस्ट डिग्री का भी ख्याल करना है हमने,
तो इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या हुई 6। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री भी चेक करनी है। हाईएस्ट डिग्री 6 है और मल्टीनोमियल में छोटी है, हाईएस्ट डिग्री नहीं है। इसकी 5 है, इसकी 4, तो इसलिए इसकी 5 और इसकी डिग्री कितनी है 6, तो ये हाईएस्ट हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट में देखिए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे मल्टीनोमियल है और कितना बन रहा है 1 + 1 + 2, तो कितना बन गया 4। अब क्योंकि ये सिंगल डिग्री है, मोर देन 1 नहीं है, सिंगल टर्म है, सॉरी मैंने डिग्री कह दिया, यहाँ पर टर्म जो है ये सिंगल है और इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी इसकी कोई डिग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 2 है ये 4 पे है, तो इसको तो हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, 4 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, हम इसे प्लस नहीं करेंगे। वेरिएबल के ऊपर जो पावर लिखी हुई वो प्लस होगी, यानी 4 + 2 + 4, ठीक है, इसे प्लस नहीं करेंगे। तो ये कितनी बन गई 4 4 2 n + 2 10। तो क्या ये आंसर ठीक है? अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को दोबारा देखें तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि 4 के ऊपर 2 है, सही है, x के ऊपर 4 है और नेक्स्ट जो जिसको मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया वो गालिबन मुझे नज़र नहीं आया था, वो 5 के ऊपर 2 है और फिर नेक्स्ट क्या है y के ऊपर 4 है। अब इन दोनों में मैंने आपको बताया कि ये नंबर तो नहीं होंगे, यानी 5 का 2 और 4 का 2 नहीं होगा। x का कितना हो गया 4 और y का कितना हो गया 4, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 4 + 4 कितना हो गया 8। तो गालिबन बुक में 4 आंसर है, लेकिन इसका जो मल्टीनोमियल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो x4 और y4 दोनों को प्लस करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री बनेगी 8। आई होप कि आपको ये डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। क्लास जब आप 10 में 9 में आएंगे तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये मैंने क्वेश्चन 3 आपको कंप्लीट करके दिखाया है, तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।